सो हाय एवरीवन। प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कब करवाना है, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और क्यों करवाना है। सो माई सेल्फ डॉक्टर मनाली एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। सबसे पहले तो जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो आपको यूरिन टेस्ट करना है, यूपीटी करना है। अगर आपका यूपीटी पॉजिटिव आता है तो आपको सोनोग्राफी के लिए जाना चाहिए। ये आपका अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन होगा। ये इसलिए करवाना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका यूपीटी पॉजिटिव है और सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी नहीं दिखा रहा है, यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं दिखा रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि या तो केमिकल प्रेगनेंसी हो सकता है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस रह सकता है। अगर केमिकल प्रेगनेंसी है तो वो ग्रो नहीं होगा, आपको पीरियड आ जाएगा। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है यानी कि बच्चेदानी में प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर नली में प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। अगर नली में प्रेगनेंसी है यानी कि फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी है तो ये रिस्की है और इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये अर्ली स्कैन बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट कर सकें। अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के साथ साथ आपको सिंगलटन है, ट्विंस है या ट्रिपलेट्स है यानी कि जुड़वा बच्चे है कि सिंगल है, वो भी हमें पता चल सकता है। दूसरी जो सोनोग्राफी है वो है एंटी स्कैन यानी कि नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। ये जो सोनोग्राफी है वो तीसरा महीना प्रेगनेंसी का ख़त्म होता है उसके बाद होती है, यानी कि वीक्स की बात करें तो 11 to 13 वीक्स पे ये सोनोग्राफी किया जाता है। इन सोनोग्राफी से हमें पता चलता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम आने का रिस्क कितना है। ये स्कैन इसलिए होता है ताकि जो बच्चे के गर्दन की पीछे की जो चमड़ी होती है उसकी जो विड्थ होती है वो हम नापते हैं और उसके ऊपर से हम बताते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम आने का रिस्क कितना है, यानी कि बच्चा मानसिक तरीके से विकलांग आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें ये स्किप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये एंटी स्कैन आपको प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बाद ज़रूर करवाना चाहिए। तीसरा जो सोनोग्राफी आएगा वो है एनोमली स्कैन। ये सोनोग्राफी आपको जब प्रेगनेंसी का 5वां महीना ख़त्म होता है तब करवाना है। अगर वीक्स की बात करें तो वो 20 to 24 वीक्स पे हो सकता है। ये प्रेगनेंसी का आइडियल टाइम है एनोमली स्कैन करवाने का, क्योंकि तब तक जो ऑर्गेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो भी पूरी हो चुकी होती है। इसलिए हमें पता चलता है कि बच्चे के कोई ऑर्गन्स में डिफेक्ट है कि नहीं, या तो फिर उसके ग्रोथ में कोई डिफेक्ट है कि नहीं। तो ये सोनोग्राफी भी आपको डेफिनेटली करवानी चाहिए। इसमें आप 3D 4D सोनोग्राफी भी करवा सकते हो ताकि आपको बच्चे के पिक्चर्स के साथ साथ उसकी मूवमेंट भी पता चल सके, यानी कि उसका जो स्वेलोइंग है, स्माइलिंग है, योनिंग है, वो सब मूवमेंट्स हमें इंट्रायूट्राइन यानी कि गर्भावस्था में पता चल सकता है। तो ये बेस्ट टाइम है सोनोग्राफी का। उसके बाद का जो सोनोग्राफी है वो है ग्रोथ स्कैन। ये आएगा 8वें महीने में, यानी कि 30 to 34 वीक्स पे ये सोनोग्राफी होता है। ये बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ देखने के लिए करते हैं और 8वें महीने के सोनोग्राफी में हमें बच्चे का वेट भी पता चल सकता है और साथ साथ जो डेवलपिंग एनोमलीज है यानी कि हाइड्रोकेफेलिस है, असाइटिस है, यानी कि बच्चे के जो सिर के पार्ट है उसमें पानी भर जाना, बच्चे के पेट में पानी भर जाना, वो सब डेवलपिंग एनोमलीज में आता है, तो वो हम पता कर सकते हैं। इसलिए ये सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 सोनोग्राफी आपको अपनी गर्भावस्था के दरमियान डेफिनेटली करवानी चाहिए ताकि आपका बच्चा हेल्दी आए। और हाँ, जो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ है और या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो हम कोई भी सोनोग्राफी में किसी भी टाइम पर नहीं बता सकते, ये एक लिमिटेशन है। तो ये बात खास आपको ध्यान रखना है। ये अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी ये एक साउंड वेव है, इससे बच्चे को बिल्कुल ही नुकसान नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपको अपना रूटीन चेकअप और जो सोनोग्राफी आता है वो टाइम पे करवाना चाहिए ताकि आपको हेल्दी बेबी हो सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।